हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन के 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो मैंने आपको बहुत सारा इस चैप्टर के बारे में बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बता दी इस चैप्टर में। थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा सर पालमपुर विलेज की स्टोरी चल रही है यहाँ, फार्मिंग के बारे में बताया था आपने, काफ़ी सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के भी बारे में भी बताया आपने। और आपने ये बताया था कि पालमपुर जो विलेज है वहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, और जो प्रोडक्शन होता है उसमें 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। 4 फैक्टर्स थे, एक लैंड था, एक लेबर था, और सर एक कैपिटल के बारे में बताया आपने, फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल 2 पार्ट्स में थी, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। और आपने ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया था। और क्या बताया था बच्चों मैंने? और भी बहुत कुछ बताया था। यस सर, आपने लैंड इज फिक्स्ड वाले टॉपिक के बारे में बताया था। आपने मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में बताया था। अच्छा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड से कितना लॉस हो रहा है आपने इसके बारे में बताया था। अच्छा, लेबर कहाँ से आती है। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक अपन लोगों ने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लिए। आप लोग वीडियोस को ढंग से देखो प्रॉपर तरीके से, और अपनी कॉपी बना दो, उसमें सारे नोट्स उतार देना। ठीक है बच्चों, अभी लास्ट में भी अपन रिवाइज कर लेंगे। पहले अपन नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लें जिसका नाम है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। यानी जो भी पैसा लगता है फार्मिंग में वो कहाँ से आता है। ठीक है, फार्मर्स पैसा कहाँ से लेकर आते हैं, और फार्मर्स कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले आपके सामने है स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, ढंग से समझना, स्मॉल फार्मर्स। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, इनको बोरो करना पड़ता है पैसा। क्या करना पड़ता है? बोरो। सर कहाँ से बोरो करते हैं? ये लार्ज फार्मर्स से बोरो करते हैं। डेफिनेटली लार्ज फार्मर्स के पास खूब सारा पैसा होता है, लार्ज फार्मर्स बहुत अच्छा अर्न करते हैं, ये तो पता ही है। तो स्मॉल फार्मर्स किससे पैसा बोरो करते हैं सर? लार्ज फार्मर्स, या फिर जो गांव में मनी लैंडर्स रहते हैं। मनी लैंडर्स कौन होते हैं सर? जो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं। आपके आसपास लोकेलिटी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। ठीक है, उनको मनी लैंडर बोलते हैं सर। या फिर ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ये ट्रेडर्स के पास जाते हैं। ट्रेडर्स यानी दुकानदार। ठीक है, और वहाँ से उधार पर सारे गुड्स लेकर आते हैं। सर जैसे एग्जांपल इनपुट्स लेकर आते हैं। इनपुट्स बोलो, गुड्स ले बोल दो, एक ही बात है। जैसे स्मॉल फार्मर्स को खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है बच्चों, सीड्स की रिक्वायरमेंट है, पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो ट्रेडर्स हैं इनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स को, और जो भी सीड्स होते हैं इनको इनपुट्स बोलते हैं। और ये इनपुट्स कौन प्रोवाइड करता है सर? ट्रेडर्स। किसको प्रोवाइड करते हैं सर? फार्मर्स को। इज़ दैट क्लियर? ये जो फार्मर्स लोन लेकर आते हैं, ठीक है बच्चों, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये एरो का साइन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बेचारे स्मॉल फार्मर्स है ना, उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस होता है। सर किस चीज़ का स्ट्रेस? स्ट्रेस टू रीपे द लोन। स्ट्रेस टू रीपे द लोन। भाई लोन क्या होता है? लिया है तो चुकाना भी तो पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात? इज़ दैट क्लियर? ढंग से समझते जाओ। एक तो मैंने स्मॉल फार्मर्स के बारे में बताया, फिर हम लोग आते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है लार्ज फार्मर्स की और मीडियम फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल फार्मर्स तो पैसा उधार लेते हैं क्योंकि उनके पास होता ही नहीं है सर। अगर मैं लार्ज फार्मर्स की बात करूं तो उनके पास खुद की सेविंग होती है। खुद की सेविंग यानी इतना पैसा होता है, इतना अर्न करते हैं। लार्ज फार्मर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि सर वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं। उनका जो प्रोडक्शन होता है, उनकी जो खेती बाड़ी होती है, उसमें उनको बहुत बेनिफिट होता है, और उनको किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बाय चांस हो गई वो बात अलग है, लेकिन उनकी खुद की सेविंग्स होती है। तो वो अपने लिए कैपिटल यानी पैसा अरेंज कर लेते हैं। डिटेल में आगे बढ़ाऊंगा इनके बारे में और भी, अभी इतना ही समझो कि लार्ज फार्मर्स के पास खुद की सेविंग्स होती है और ये सारा पैसा अरेंज कर लेते हैं बच्चों। और स्मॉल फार्मर्स लोन लेते हैं। लार्ज फार्मर्स हैं मनी लैंडर्स से, या जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स जो सीड्स पेस्टिसाइड ये सेल आउट करते हैं। ठीक है, सारा उधार में काम होता है, क्रेडिट पे काम होता है। आगे बढ़े तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं अपन लोग बच्चों। नेक्स्ट जो और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। देखो क्या है, जितने भी जो फार्मर्स हैं, अब मोस्टली मैं लार्ज फार्मर्स की बात करूँ, ठीक है ना सर? क्यों? अभी पता पड़ जाएगा। ये जो फार्मर्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? सर वीट। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल चल रहा है, मान लो कोई फार्मर है, उसने 10,000 kg प्रोड्यूस किया,
ही प्रोड्यूस 10,000 kgs ऑफ वॉट वीट, है ना, इन विच जो 4,000 kg है वो फार्मर्स ने, जो उस फार्मर ने अपने लिए रखा फॉर देयर ओन। 4,000 जो kg है फार्मर्स ने अपने लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। सर इतना क्यों बेटा, उनका कंजप्शन ज़्यादा है, उनकी फैमिली बड़ी है, तो 10,000 का प्रोडक्शन किया, 10,000 kg का, उसमें 4,000 तो फार्मर्स ने अपने पास रखा। 10 में से 4,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर, 6,000। अब ये जो 6,000 एक्स्ट्रा बचा, इसका क्या करेंगे, इसको पहले तो बोलते हैं, नाम समझो, सरप्लस बोलते हैं। जितना फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से फार्मर्स अपने पास कितना रख रहे हैं उसको माइनस करो, और जो रिमेनिंग बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सरप्लस। क्या बोलते हैं सर, सरप्लस। समझ में आएगा। अब सरप्लस का क्या करेंगे, सारा थोड़ी खा जाएंगे, है ना। एक्स्ट्रा क्या है, सरप्लस यानी एक्स्ट्रा। सर ये जो सरप्लस होता है ये फार्मर्स मार्केट में सेल कर देते हैं। कहाँ सेल करते हैं, मार्केट में। सर किसको सेल करते हैं, ट्रेडर्स। ट्रेडर्स यानी दुकानदार। किसकी बात करें हम लोग, दुकानदारों की बात करें। इज दैट क्लियर, समझ में आ रही बात। और ये ट्रेडर्स फिर किसको सेल आउट करते हैं सर, छोटे मोटे शॉपकीपर्स। ट्रेडर्स बेटा, ट्रेडर्स भी दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स भी दुकानदार। ट्रेडर्स जो बड़े लेवल पर काम करते हैं, शॉपकीपर्स यानी छोटी मोटी दुकानें। तो कंफ्यूज मत होना। होलसेल आपने नाम सुना होगा, होलसेल यानी जो बहुत सारे क्वांटिटी में डील करते हैं। तो ट्रेडर्स का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और शॉपकीपर्स का जो लेवल होता है वो बहुत लो लेवल होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे तेजपाल सिंह एक फार्मर है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। सर ये कौन सा फार्मर है, लार्ज फार्मर है। एग्जाम्पल से समझो, तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है जो काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, उसकी अर्निंग्स बहुत अच्छी है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो अपनी सारी की सारी जो अर्निंग्स होती है ना बच्चों, वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, बैंक अकाउंट में। उसका जो बैंक अकाउंट है कॉल सर तेजपाल सिंह। अब सर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो तेजपाल सिंह है ये क्या करता है इस अर्निंग का, एक तो बैंक अकाउंट में रख देता है, और दूसरा लैंड करता है। लैंड यानी उधार पे देता है। सर किसको, स्मॉल फार्मर्स को। किसको बच्चों, स्मॉल फार्मर्स को। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैंने आपको मैंने लार्ज फार्मर की जब बताया था इससे पहले, थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा मैं बाद में बताता हूँ। तो लार्ज फार्मर्स के पैसा कहाँ से आता है सर, वो अच्छा कमाते हैं और वो सारा पैसा बैंक अकाउंट में रख देते हैं, ठीक है। जो तेजपाल सिंह है और ये लार्ज फार्मर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। और लार्ज फार्मर क्या करते हैं, छोटे मोटे फार्मर्स को क्या करते हैं, उधार पे देते हैं। मैंने आपको बताया था छोटे फार्मर्स लार्ज फार्मर्स से पैसा क्या करते हैं सर, उधार लेते हैं। इज दैट क्लियर, जादू हो गया ये तो। और इस बार तो तेजपाल सिंह, मतलब बताया गया है कि तेजपाल सिंह ने अपनी अर्निंग्स कहाँ इन्वेस्ट करी सर, नेक्स्ट सीज़न के लिए रखी है। नेक्स्ट सीज़न के लिए रखी है। यानी अभी मान लो जैसे फॉर एग्जांपल के टाइम पे अगर तेजपाल सिंह आज जिंदा है, मान लो, इमेजिन करो, तो 2020 में तो अगर वो जो पैसा कमाएगा, बोलोगे सर लॉकडाउन चल रहा है कैसे कमाएगा, अरे मान लो, इमेजिन करो 2020 में वो पैसा कमाएगा या कमाएगा या कमाया था या आने अभी इस साल और कमाएगा, तो आने वाले टाइम में यानी 2021 में वो उस पैसे का क्या करेगा, यूज़ करेगा। सर कहाँ पर यूज़ करेगा बेटा, ट्रैक्टर परचेज़ कर लेते हैं कई सारे लार्ज फार्मर्स, सिंपल सी बात है। लार्ज फार्मर उनकी मर्जी, जहाँ उनको पैसा इन्वेस्ट करना है, सिंपल सी बात है। तो समझ में आया कि भाई जो फार्मर्स होते हैं वो खुद के लिए प्रोड्यूस करते हैं और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो मार्केट में सेल कर देते हैं। तेजपाल सिंह का एग्जांपल बताया, वो अपनी अर्निंग्स बैंक अकाउंट में रख देता है या फिर लैंड कर देता है, या फिर उससे वो जो परचेज़ करना चाहता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ट्रैक्टर परचेज़ किया तेजपाल सिंह ने, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते। देखो बेटा, दिस इज़ योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है सर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, ठीक है। फार्मिंग तो मैंने आपको बताया था, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी जो पालमपुर में होती है। सर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आता है आपका डेयरी, ठीक है ना। डेयरी क्या बेटा, दूध और ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है फार्मिंग के अलावा। सर इसमें क्या किया जाता है, बफेलोस को फीड किया जाता है, ठीक है। और बफेलोस को फीड किया जाता है यानी उनको ग्रास खिलाई जाती है, घास खिलाई जाती है। अगर घास खाएगी तभी तो मिल्क आएगा ना भाई। और जो मिल्क ऑब्टेन्ड होता है उसको आसपास के गांव में, मैंने बताया था एक गांव का नाम, जिसका नाम क्या है सर, रायगंज। इज दैट क्लियर। 2 ट्रेडर्स जो पालमपुर के आसपास टाउन्स में रहते हैं, उन्होंने कम चिलिंग सेंटर्स ओपन करके रखे हैं। सर ये कम चिलिंग सेंटर्स क्या होते हैं, तो बच्चों ध्यान से समझना, कम चिलिंग सेंटर्स का मतलब ये होता है जहाँ पर दूध के पैकेट्स तैयार किए जाते हैं
एक तरीके से दूध की फैक्ट्री, जहाँ दूध को सारा परचेज़ किया जाता है, ट्रेडर्स परचेज़ करते हैं सर, वहाँ पर दूध को पूरा पैकिंग की जाती है, फिर वहाँ से दूध को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लिखा हुआ है कम चिलिंग सेंटर से मिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सर, कहाँ पर? शहरों में। हम लोग तो अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं सर? गांव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कम चिलिंग सेंटर्स जहाँ पर प्रॉपर तरीके से दूध को पैकिंग की जाती है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो डेयरी पहला हमने नॉन फार्मिंग एक्टिव पढ़ा सर, कहाँ का? पालमपुर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड वाला, वो और क्या होता है सर? मैंने आपको बताया था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। 50 से भी कम लोग एंगेज्ड है सर किसमें? पालमपुर की फैक्ट्री वाली एक्टिविटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में। समझ में आ रही बात? एंगेज वो सगाई वगाई नहीं, एंगेज यानी बिजी है। 50 से भी कम लोग पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री चलाते हैं। फैक्ट्री समझते हो आप लोग? यस सर। अगर फैक्ट्रीज़ है भी पालमपुर में तो लोग अपने घर पे काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ को घर पे ही बना के रखा है, या फिर फील्ड्स यानी उनकी ज़मीन है। और सर उनकी ज़मीनों पर या उनकी फील्ड्स पर कैसे काम होता है? फैमिली लेबर यानी आपस में घर के लोग मिलकर सब लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। तो दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का नाम क्या है बच्चों? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। पहले का नाम क्या था? डेयरी। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात? उसके बाद आपका थर्ड है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, दुकानदार। मैंने बताया था आपको शॉपकीपर्स क्या करते हैं सर? बाय करते हैं किससे बेटा? होलसेलर। सर ये होलसेलर कौन होता है? होलसेलर यानी जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डील करता है। समझ रहे हो बात को? अब आपके आसपास में आप लोग ऑब्जर्व करो कि किराने की दुकान है, ठीक है। वो किराने की दुकान कहाँ से चीज़ें परचेज़ करके आती है सर? किसी बड़े दुकानदार से। जो बड़े दुकानदार होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डील करते हैं गुड्स में, उनको होलसेलर्स बोलते हैं बच्चों। समझ रहे हो बात को? इज़ दैट क्लियर? अच्छा, ये जो शॉपकीपर्स हैं ये क्या क्या रखते हैं सर? राइस, वीट, टी, और बहुत सारे जो लोग हैं पालमपुर में वो बस स्टैंड्स के पास में क्या करके रखते हैं? शॉप ओपन करके रखते हैं। और कई सारे लोगों का जो घर होता है वो बस स्टैंड्स के पास में ही होता है, तो वो वहीं पर काम स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बेसिस पे उनकी अर्निंग्स क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? तो डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, थर्ड कौन सा है? शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यस बच्चों, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर खत्म। छोटा सा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिवाइज कर लेना। वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखो ही सही, रिवाइजन हो जाएगा। देखो छोटे वीडियो से ड्यूरेशन कम है 15-20 मिनट, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बना भी नहीं सकता, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जितना सिलेबस है मैं उतना कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को। रीडिंग करते थे तो उसमें टाइम लग जाता, लेकिन इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ हर टॉपिक के बारे में। तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखो तो आपको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये जो मैं आपको नोट्स के थ्रू समझा रहा हूँ, ये अपनी कॉपी में लिखो। इज़ दैट क्लियर? है ना। लास्ट और फाइनल जो पॉइंट है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का, वो है सर ट्रांसपोर्ट। किसकी बात कर रहे हैं सर? ट्रांसपोर्ट। सर ट्रांसपोर्ट किस चीज़ कैसे होता है सर? ट्रक ड्राइवर्स के थ्रू होता है। टोंगा वालास याद है? पहले मैंने बताया बोगीज, टोंगा वाला से। टोंगा वालास तो आपने बताया नहीं। अच्छा, बुल्लक कार्ट तो बताया था। टोंगा वालास मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ होता क्या है। ये देखो बच्चों, ये होता है टोंगा वालास देखो आपके लिए इमेज मैंने निकाली है। तो ये क्या है सर? घुड़सवारी एक तरीके से। क्या है? घुड़सवारी, मतलब घोड़े पे जो सवार होते थे, ये टोंगा वालास होता है, ठीक है। अब मैं आपको बुल्लक कार्ट बताता हूँ कैसे होते हैं, ठीक है, बताता हूँ। ये रहा बुल्लक कार्ट, ठीक है, यानी एक तरीके से हल। ये गांव में चलते थे, अभी तो नहीं है इतना खास कुछ, लेकिन ये पहले के टाइम पे यूज़ होते थे। अब तो ट्रांसपोर्टेशन आ गया है, ओला कैब्स आ गई है, तो दिस इज़ योर बुल्लक कार्ट। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो पहले के टाइम पे यूज़ की जाती थी, और मेनली मोस्टली इन गाँव में। सर इससे फ़ायदा क्या होता था? इससे लोगों को मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते थे, और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे फेरी किया जाता था। सर फेरी का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही तो होता है। तो बेसिकली आज हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी। नॉन फार्म में डेयरी पढ़ा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, शॉपकीपर्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। और अब मैंने आपको बताया स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के पास पैसा कहाँ से आता है। स्मॉल फार्मर्स तो बोरो करते हैं एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वेयर एज लार्ज जो फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स के पास खुद की सेविंग्स होती है, उनको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, या फिर कहीं पर कुछ परचेज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैक्टर परचेज़ कर लिया या कुछ और परचेज़ कर लिया लार्ज फार्मर्स, ठीक है ना। और मैंने आपको ये 4 नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। तो दिस एंड्स योर चैप्टर
कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सअप के थ्रू या फिर जो ऐप में आपको फैसिलिटी दी गई है पूछने की डाउट्स की, वो आप वहाँ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। और अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा वो आपको बता दिया जाएगा, हालांकि हिस्ट्री का पढ़ाऊँगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आप इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एंड जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये जो नोट्स है इसको कॉपी में उतारो, मैं बार बार बोलूँगा, हर वीडियो के लास्ट में बोलूँगा, ठीक है ना। और वीडियो को कम से कम 2 बार तो देखो ही भैया, ताकि आपका टाइम भी अच्छी तरीके से लगे भी उसे, हाँ भैया पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। और एक लास्ट चीज़ देखो, फिज़िकल क्लासेस में हम लोग सामने बैठते थे तो उसमें 45-50 मिनट्स 1 आवर हो जाता था, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो बात को, सिर्फ मेरे बोलने का काम है, कोई लाइव नहीं चल रहा हम लोगों का। तो आप इस बात को समझो कि वीडियोस 2 बार देखोगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।